हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एवं व्यापम के द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षाएं, जैसे पुलिस परीक्षा, उप निरीक्षक की परीक्षा, पटवारी परीक्षा इत्यादि के द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षाओं के लिए मध्य प्रदेश का इतिहास से संबंधित कुछ प्रश्नों को आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन क्रमांक पहला, किस शासक के सिक्के मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? तो ये जो है इसका आंसर ब आएगा। भूमक एक शासक थे, इनके सिक्के मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। तो भूमक किस वंश के? तो शक वंश के जो प्रथम शासक है, शक मतलब क्षारात वंश के जो प्रथम शासक है भूमक, इनके सिक्के हमें मालवा क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। इससे पता चलता है कि ये जो भूभाग है क्षारात शासक ब्राह्मक के अधीन रहा होगा, याद रखना है। नासिक गुहा लेख से मध्य प्रदेश के किन क्षेत्रों का उल्लेख देखने को मिलता है? तो नासिक गुहा लेख से हमें उपरोक्त सभी जो है, ये अनूप हो गया, आकार हो गया, अवंती हो गया, ये सभी क्षेत्रों से देखने को मिलता है। नासिक गुहा लेख देखने को मिलता है। इसमें गौतमी पुत्र सतकर्णी के जो पुत्र थे, वशिष्ठ पुत्र पुलवामी, इनके जो नासिक गुहा लेख है उसके द्वारा विजित मध्य प्रदेश के जो अनूप है, नर्मदा घाटी का क्षेत्र है, आकार है, ये पूर्वी मालवा कहते हैं, और अवंती पश्चिमी मालवा की स्थिति में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, सम्राट अशोक ने विदिशा के श्रेष्ठी की पुत्री से विवाह किया, उसका नाम क्या था? तो इनका नाम श्रीदेवी था। ये जो है मौर्य सम्राट अशोक उज्जैनी जाते समय जो विदिशा पड़ता है, यहाँ पर इनकी पुत्री थी जिनका नाम श्रीदेवी था। इनके साथ विवाह किया था सम्राट अशोक ने, और इनके पुत्र हुए थे। पुत्र का नाम महेंद्र था और पुत्री का नाम संघमित्रा था, जिन्होंने श्रीलंका में जाकर के बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। इतना हमें याद रखना है। क्वेश्चन क्रमांक 4, मध्य प्रदेश के किस स्थान से कुषाण नरेश विमकिडफिसस का सिक्का प्राप्त होता है? तो ये जो है विमकिडफिसस का जो सिक्का है प्राप्त होता है हमें, ये विदिशा से प्राप्त होता है। विदिशा जिसका प्राचीन नाम दसार्ण था। तो कुषाण वंश का प्रथम महत्वपूर्ण राजा कुजुल कटफिसस था, जिसकी मृत्यु के उपरांत विम कटफिसस उत्तराधिकारी हुआ, जिसका एक सिक्का जो है मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से हमें प्राप्त होता है। क्वेश्चन क्रमांक 5वां, मध्य प्रदेश के शहडोल से कुषाण वंश या कुषाण शासकों की निधि से किस शासक के सिक्के हमें प्राप्त होते हैं? तो ये हमें कनिष्क प्रथम शासक थे, इनके हमें प्राप्त होते हैं। कनिष्क प्रथम कौन था? तो ये विमकिडफिसस का उत्तराधिकारी था। कनिष्क प्रथम के जो है 324 सिक्के कुषाण शासकों के सिक्कों की निधि से शहडोल से प्राप्त हुए। इतना हमें याद रखना है। पुराणों के अनुसार पद्मावती किस वंश की राजधानी थी? तो पुराणों के अनुसार जो पद्मावती जो है ये नागवंश की राजधानी थी। इससे विवरण मिलता है कि पद्मावती जो है मतलब पुराणों से विवरण मिलता है कि पद्मावती जो स्थान था वो नागवंश का शासन था यहाँ पर। पद्मावती की पहचान जो है मध्य प्रदेश के ग्वालियर के समीप एक आधुनिक जो पदम पवैया जगह है, इससे हमें मिलता है। मतलब इसका जो आधुनिक नाम है ये पदम पवैया है। बांधवगढ़ किस वंश की राजधानी थी? तो बांधवगढ़ जो है ये मगराज वंश की राजधानी थी। इस वंश के प्रथम ज्ञात राजा जो था वशिष्ठ पुत्र भीमसेन के पुत्र कौत्स्की पुत्र पुटसीरी ने अपनी राजधानी बांधवगढ़ को बनाया था। इतना याद रखना है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के नरवर को किसने बसाया था? तो ये राजा नल के द्वारा इसे बसाया गया था, जो कि आधुनिक शिवपुरी के नरवर के रूप में विद्यमान है। इसे मध्य प्रदेश के किस जिले से हिंद यूनानी शासक मिनांडर के सिक्के मिले हैं?
तो ये जो है बालाघाट ज़िले से हमें इसके सिक्के मिले हैं, इतना हमें याद रखना है। मध्य प्रदेश के विदिशा तथा एरण से किस गुप्त शासक के नाम के सिक्के मिले हैं? तो ये रामगुप्त के नाम से हमें सिक्के देखने को मिलते हैं। ये जो है ये तांबे के सिक्के थे, ये जो इनके रामगुप्त के नाम से जो मिले थे, जिन पर जो है गुप्त लिपि में रामगुप्त का नाम हमें लिखा मिलता है। गरुड़ किस वंश का राजकीय चिन्ह था? तो ये जो है गुप्तवंशी राजकीय चिन्ह था, मतलब गुप्त वंश का ये राजकीय चिन्ह था। यह बात जो है गुप्त काल के जो शिलालेख है और स्तंभ लेख है, स्तंभ अभिलेख है, इसमें जो है एरण जो जगह है जो कि सागर में स्थित है, इससे हमें पता चलता है कि इसका जो चित्र है, गरुड़ का जो चित्र है, ये गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह है। किस गुप्त शासक के 3 अभिलेख मध्य प्रदेश के पूर्वी मालवा से प्राप्त हुए हैं? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय जो गुप्त शासक था, इनके अभिलेख जो है हमें पूर्वी मालवा से प्राप्त होते हैं। मध्य प्रदेश के किस स्थान को मगध की दूसरी राजधानी बनाया गया था? तो मध्य प्रदेश का जो उज्जैनी है, इसे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में मध्य प्रदेश के जो उज्जैनी को मगध की दूसरी राजधानी बनाया गया था, जिसने क्या है शीघ्र ही मतलब तुरंत वैभव और समृद्धि में पाटलिपुत्र का स्थान ले लिया था। मतलब कि जैसे ही उज्जैनी ट्रांसफ़र किया राजधानी को या दूसरी राजधानी बनाया, तो ये बहुत अच्छी तरह से इनका विकास हुआ, समृद्धि आई। क्वेश्चन नंबर 14, कुमारगुप्त के शासनकाल के मध्य प्रदेश में प्राप्त अभिलेखों में से किसमें सूर्य मंदिर के निर्माण का जिक्र मिलता है? तो ये मंदसौर अभिलेख है जिसमें सूर्य मंदिर के निर्माण का हमें जिक्र मिलता है। तो मंदसौर का पुराना नाम हमें दसपुर याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है ये वाला। मध्य प्रदेश से प्राप्त अभिलेखों में से किस अभिलेख में कुमारगुप्त को शरदकालीन सूर्य की भांति बताया गया है? शरदकालीन सूर्य की भांति बताया गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में आने की बहुत संभावना है। तो ये तुमैन अभिलेख है जिसमें कुमारगुप्त को शरदकालीन सूर्य का मतलब है कि बहुत शरद के समय में क्या होता है कि ठंडी रहती है और सूर्य जो है बहुत सुख देता है ठंडी के समय में, तो इसलिए इसे ऐसा कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 16, मध्य प्रदेश से प्राप्त किस अभिलेख से गुप्त वंश को घटोत्कच वंश कहा गया है? तो ये सुपिया वंश को जो है घटोत्कच वंश कहा गया है। मध्य प्रदेश का जो रीवा जिला के जो सुपिया से है, स्कंदगुप्त के शासनकाल का एक अभिलेख प्राप्त होता है। इस अभिलेख में गुप्त वंश को घटोत्कच वंश कहा गया है, इतना हमें याद रखना है। मध्य प्रदेश से प्राप्त एरण अभिलेख किस गुप्त शासक का है? तो ये जो है ये भानुगुप्त का है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 510 ईस्वी का जो प्रस्तर स्तंभ लेख है, ये मध्य प्रदेश के सागर जिले के एरण अभिलेख से प्राप्त होता है, जो भानुगुप्त का है। इसमें भानुगुप्त को संसार का सर्वश्रेष्ठ वीर और महान राजा बताया गया है, इतना हमें याद रखना है। परमार वंश की स्थापना किस शासक ने की थी? तो ये परमार वंश की स्थापना जो है उपेंद्र जो शासक था, इन्होंने की थी। मालवा जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, 9वीं सदी में एक नए राजवंश का उदय हुआ जिसे परमार वंश के नाम से जाना जाता है। इस वंश की जो प्रारंभिक स्थापना उपेंद्र ने की थी। संदेर शासकों के समय मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र को जिजाग भुक्ति कहा जाता है? ये MPPSC के 2018 वाला जो पेपर था, 2018 या 19 वाला पेपर है, इसमें क्वेश्चन आया था। तो इसका जो आंसर है ये बुंदेलखंड सही आंसर है। बुंदेलखंड को जिजाग भुक्ति के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में स्थित जो बुंदेलखंड है, यहाँ पर चंदेल वंश के शासकों का शासन था। उनके समय में इस क्षेत्र को जिजाग भुक्ति के नाम से जाना जाता था। इसकी स्थापना जो है 831 ईस्वी
के लगभग में जंजुक नामक व्यक्ति के द्वारा की गई थी। इतना हमें याद रखना है। राजा भोज को कविराज की उपाधि दी गई थी क्योंकि इन्होंने निम्न ग्रंथों की रचना की थी। तो राजा भोज को कविराज की उपाधि दी गई थी। ये सिद्धांत संग्रह, सरस्वती कंठाभरण, समरागण सूत्रधारा, ये सभी जो इनके ग्रंथ थे, इनके आधार पर इन्हें कविराज की उपाधि दी गई थी। तो चलिए जो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको यदि अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाला वीडियो आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके।